हेलो दोस्तों, मैं अतुल अंबर पांडे और आप देख रहे हैं एलडी ट्यूटोरियल। आज के में सेक्शन में बात करते हैं कि अगर कोई फ्रेशर है, मतलब अभी तक उसने जॉब नहीं किया है, तो वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे और उससे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके साथ साथ मैं उसको आंसर भी बताते जाऊंगा। तो आपका काम क्या है कि अगर आपको ये जानना है कि इंटरव्यू कैसे फेस करें, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप एक काम करो कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जो मैं क्वेश्चन बताते जाऊँ उसको लिखते जाओ और साथ में आप आंसर्स भी हमारे साथ तैयार करते जाओ। कुछ खुद से तैयार करो, कुछ जो मैं बताऊं वो तैयार करो। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप एक फ्रेशर का आप इंटरव्यू एक क्रैक कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की, कि ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली ड्रेसिंग सेंस, आप फॉर्मल पहन कर जाओ और थोड़ा सा फ्रेश दिखो बस। ये नहीं कि आपको चलना कैसे है, बैठना कैसे है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट, बस थोड़ा सा पोलाइटली बात करना। ड्रेसिंग सेंस के बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की, कि हमें किस लैंग्वेज में इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए। तो डिपेंड ये करता है कि इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहा है तो आपको इंग्लिश में ही आंसर करना पड़ेगा। फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर ये समझ जाए कि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो हिंदी में अगर स्विच करता है इंटरव्यूअर, तब आप हिंदी में शुरू हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो इंग्लिश में बात कर रहा है तब तक आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। कहीं कहीं कुछ कंपनीज में क्या होता है कि आपको आपकी सीवी ही दे देते हैं। आप जो रिज्यूमे आप सीवी बना कर ले जाते हो उसको ही दे देते हैं, कहते हैं कि इसको पढ़कर इसका मतलब बताओ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, इसका मतलब बताओ। तो आप जो रिज्यूम बनाए उसको, जो इंग्लिश में लिखा है उसको बढ़िया सा पढ़ लो, उसको समझ लो, ताकि अगर आपसे वही पढ़वा दें तो आप पढ़ पाओ और उसका मतलब भी बता पाओ। किसी किसी इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दे देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे, एक पेज दे देंगे, पैराग्राफ रहेगा उसमें, कहेंगे इस पैराग्राफ को पढ़कर आपका मतलब, उनका मतलब बताओ। फिर किसी किसी इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे ऐसे भी लिखवा लेते हैं कि चलो कि एक टॉपिक उठाओ, इस टॉपिक पर इंग्लिश में ऐसे लिखो। तो ये भी मैटर होता है। किसी किसी कंपनी में थोड़ा बहुत इंग्लिश में आपसे ग्रुप डिस्कशन करा लेंगे, तो उसके बाद मतलब ये जानना चाहते हैं कि हाँ लड़का थोड़ा बहुत इसको इंग्लिश आती है। ये नहीं कि आप मास्टर बन जाओ, टूटी फूटी लैंग्वेज यूज करो, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन कुछ लिखो। तो हम अपने स्पोकन को कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश पावर को ग्रो थोड़ा सा कैसे करें, इसके बारे में हमने एक पहले ही वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देखो और उस पर आप नॉलेज इंक्रीज करो कि आप इंग्लिश में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उसको कैसे फेस करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जनरली किसी भी कंपनी में ये आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है, आप कौन हो। तो उसको सिंपली बताओ कि अपना नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, ये बताओ। और उसके बाद जनरली ये बता दो कि हाँ इतना सब करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। इसको आप इंग्लिश में बता सकते हो, जैसे माई नेम इज दिस, माई आई कंप्लीटेड दिस, माई विलेज एंड माई परमानेंट एड्रेस इज दिस। इस तरह से आप उसको बताओ। अब ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में बतानी होगी और ज़्यादा बड़ा बढ़ा कर नहीं बताना। बड़ा बढ़ा कर मतलब कि आप उसको स्वीट एंड शॉर्ट बताओ, मतलब छोटा भी हो और अच्छा भी हो। ये नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करना शुरू कर दो कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी है, धोनी का जन्म यहाँ हुआ है, धोनी ने इतने सिक्स मारे हैं, इतने बार सेंचुरी मारे। भाई वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, धोनी का इंटरव्यू नहीं ले रहा है। तो आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि आपका सीवी रिज्यूमे देखने के बाद आपने जो पढ़े हो, आप जो पढ़े हो उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। तो आपने अगर कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आपसे छोटा मोटा ये शॉर्टकट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉपी का शॉर्टकट क्या हुआ, कट का शॉर्टकट क्या हुआ, पेस्ट का शॉर्टकट क्या हुआ। इस तरह से ये छोटा सा एक नॉलेज बेस आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे हॉबी आपकी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ योर हॉबी। तो हॉबी के बारे में आपको क्या बताना है, आपको वही बताना है जो आपका सही में हॉबी हो और जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कोई अगर लड़का ये बता दिया कि माई हॉबी इज सीइंग मूवी, मेरी हॉबी पिक्चर देखने की है, तो भाई को ये अच्छा ठीक है, आप कहीं हॉबी मूवी देखने की है, तो आपने हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी है, तो आप उसका नाम बता सकते हो। अच्छा उस मूवी में क्या देखा, क्या आपको अच्छा लगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप अगर झूठ बोल दो कि हाँ आपकी हॉबी कुछ और हो, अब बता दो कुछ और, उससे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप फंस जाओगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप अपनी कमियां बताओ
या फिर अपना स्ट्रांग पॉइंट बढ़े। तो कोई ये हो सकता है कि आपसे दोनों पूछ लें, या हो सकता है कि आपसे कोई एक ही पूछे, आपसे स्ट्रांग पॉइंट ही पूछ लें, या फिर आपसे आपकी वीकनेस ही पूछ लें। तो ऐसा क्वेश्चन बताना, उसका ऐसा आंसर बताना है जिससे आपका नुकसान भी ना हो और वो सेटिस्फाइड भी हो जाए। आप ये बता सकते हो कि मैं जो भी काम स्टार्ट करता हूँ उसको कंप्लीट जरूर करता हूँ, ये आपकी स्ट्रांग पॉइंट हो सकते, बता सकते हो। वीकनेस पूछ रहा था, इसी को घुमा दो कि मेरी वीकनेस ये है कि अगर मैं जो काम कंप्लीट नहीं कर पाता फिर मैं थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ। तो जरूरी नहीं कि आप यही बताओ, आप कुछ इस तरह का बताओ कि जिससे वो सेटिस्फाई भी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों रखूँ अपने कंपनी में। मान लो कि ये पूछा जा सकता है कि हमारी कंपनी में इतने लोग आ रहे हैं, 100 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपको मैं क्यों रखूँ। तो आप उसको बताओ, आप मुझे क्यों रखो, अपनी क्वालिटीज़ बताओ। बताओ कि मैं काफ़ी लोबरियस हूँ, मेहनती हूँ, मैं कोई भी चीज़ काफ़ी जल्दी सीख जाता हूँ, आई एम फास्ट लर्नर, मेरे पास ये स्किल्स हैं जिसके चलते आप हमें हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हो। मान लो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में क्या जानते हो। तो आप ये काम कर लो कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा गूगल करके जाओ कि हाँ ये कंपनी क्या क्या है। और नहीं भी कर रहे हो, अगर अचानक पहुंच गए, सिंपली बता दो कि आई हेयर्ड फ्रॉम समवेयर दैट दिस कंपनी इज गुड एंड ग्रेट। इस तरह से आप उसको बता सकते हो कि मैंने इस कंपनी के बारे में नेम एंड फेम सुना है इसलिए मैं आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपकी सैलरी की क्या उम्मीद है, कि आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। तो जनरली बच्चे बता देते हैं कि हाँ मुझे इतनी चाहिए, लेकिन आपको बताने न बताने से एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जितना देना आता उतना ही देंगे। तो आपको इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, आप उसे सिंपली ये बताओ कि मैं इतनी कॉस्टली सिटी में रह रहा हूँ, कॉस्टली हर चीज़ हो गया है, तो हमें उतना मिल जाना चाहिए कि जितना मैं एफोर्ड कर पाऊँ और इस सिटी में रह पाऊँ। बस ये आंसर सही है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि आपके पास अगर कोई प्रेशर आ गया, आपके ऊपर अगर कोई प्रेशर आ गया काम का, तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे। तो सिंपली आप उसको समझाओ कि मैं हैंडल ऐसे करूँगा कि मैं पहले शांत होकर उसको सोचूंगा हमें करना क्या चाहिए, फिर जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनी के लिए अच्छा हो, ठीक ठाक हो, मैं वो डिसीजन लेकर काम करूँगा। फिर जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन कैन यू स्टार्ट, मतलब आप काम कब से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप उसको तुरंत बोल दो ठीक है आप जब से चाहें तब से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मतलब क्या आपके पास कोई मेरे लिए सवाल है। तो जनरली लड़के पूछ लेते हैं हाँ सैलरी कितने तारीख को आएगी, ये सब नहीं पूछना है आपको। वो तो एचआर वाले आपको बाद में बता देंगे कि आपको सैलरी कब आएगी, कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें वो खुद ही बताएंगे, रखेंगे तो बताएंगे। तो आपको अगर ये पूछ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो या तो क्वेश्चन हो तो जेन्युइन हो, जैसे पूछ सकते हो कि क्या मेरे लिए आप कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओगे, क्या मेरे लिए मील की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे खाने की। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कह सकते हो नो थैंक यू सो मच। फिर जनरली आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्ट हो, क्या आप वीकेंड के लिए कंफर्ट हो। वीकेंड के लिए मतलब आपको अगर संडे के दिन बुला दिया गया तो आप काम करोगे कि नहीं करोगे, तो काम कराएंगे कि नहीं कराएंगे तो बाद में, पहले आप बता दो कि हाँ मैं कंफर्ट हूँ। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, और अपने कॉमन सेंस से आप उसका आंसर दो। डरो मत, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, जो होगा देख लेंगे, हम सही ही बोलेंगे। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है वो ये बात है कि आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, आपको उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। उनके अकॉर्डिंग मतलब कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो वो चाहते हैं वही आप बोलो। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा झूठ बोलते चले जाओ, इसका मतलब ये है कि आप सच के आसपास ही रहो, लेकिन जो वो सुनना चाहते हैं वही उनको सुनाओ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप किस कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ।